न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भागते हैं, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भागते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे अनित्य जीवन को याद करते हुए, मरणशील जीवन को याद करते हुए जितना हो सके उतना पुण्य करो, धम्म करो। जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा ही है, वो पुण्य रूपी संपत्ति हमेशा हमेशा। हे धम्मा हेतुपभावा तेषां हेतु तथागतो आह तेषां च यो निरोधो एवं वादी महासमनो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वर्णना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सम्यक संबुद्ध बने, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त हो गए। अभी निर्वाण प्राप्त हो गया, दुख मुक्त हो गया करके बुद्ध अकेले शांति से नहीं रहे। हम जैसे दुखी प्राणियों को देख के दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए वो जीवन भर गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते रहे। तथागत बुद्ध पहली बार सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में गए, पंचभद्र वर्गियों को पहला उपदेश दिया जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसके बाद तथागत बुद्ध मगध के राजधानी राजगिरी में आए, वहाँ राजा बिंबिसार प्रमुख बहुत सारे लोगों को धम्म में दीक्षित किया और वहाँ बुद्ध शासन का पहला विहार वेणुवन बुद्ध विहार राजगिरी में दान दिया। भगवान बुद्ध वहीं रहे और वहीं तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र मौदगल्यायन भी वहीं भिक्षु बनने के लिए आते हैं। हाँ, तथागत बुद्ध के दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड समान। हाँ, सारिपुत्र मौदगल्यायन। सारिपुत्र बनते प्रज्ञा में अग्रस्थान, मतलब उनके जैसे प्रज्ञा में दूसरा भिक्षु है ही नहीं। और मौदगल्यायन भिक्षु चमत्कारिक शक्ति दिखाने में, रिद्धि शक्ति में एतदग्ग अग्रस्थान प्राप्त, उनके समान दूसरा कोई भिक्षु नहीं थे। तो सारिपुत्र मौदगल्यायन भिक्षु बनने से पहले वही राजगिरी के गांव के बड़े बड़े मुखिया के बेटे थे और वो दोनों बचपन से दोस्त, बचपन से साथ में खेले कूदे बड़े हो गए। बड़े होने के बाद भी दोनों मिलके दूर दूर गांव में जाके जहाँ जहाँ रंगमंच नाटक दिखाता है वहाँ देखने जाते थे और मजे लेते थे। जैसे जवान हो गया वो लोग राजगिरी शहर में आए और वहाँ रंगमंच देख रहे थे और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे लड़कियाँ जो बहुत ही जवान खूबसूरत थे वो लोग नृत्य कर रहे थे। वो नृत्य देख देख के उन लोगों को इतना अच्छा लग रहा था, वाह वाह कितना अच्छा नृत्य, कितने खूबसूरत हाँ ये लड़कियाँ। फिर उन लोगों को देखते 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 वो दोनों सोचने लगे इतने खूबसूरत लड़कियाँ कब तक इतना खूबसूरत रहेगा, ये भी तो समय आएगा कि ये लोग बुढ़ापे में जाएंगे, उनका खूबसूरती खत्म हो जाएगा, ऐसा भी तो समय आएगा। अरे अगर इतने खूबसूरत लड़कियाँ उसका खूबसूरती खत्म हो जाएगा, जीर्ण जरा हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, तो हमारा क्या है? क्या हमारा ये जवानी खत्म नहीं होगा क्या? हम बुढ़ापे में नहीं जाएंगे क्या? अगर हमें भी बुढ़ापा आना है, हमें भी बीमारी होना है, तो फिर हम ये किस चीज़ में भूल रहे हैं? ये मौज मजा क्या है? अब ऐसा नहीं, चलो हम सही अमृत धम्म ढूंढने के लिए अब ये गृहस्थ सुख शांति में ये जंजाल में नहीं फंसेंगे, चलो हम संन्यास लेंगे। दोनों मिलके संन्यास लिया। उस समय बहुत बड़े एक संजय परिव्राजक था, बहुत नामी,
तो वही परिव्राजक के पास गए और वो लोग भी परिव्राजक संन्यास लिया और उनके पास से सारे धम्म सीख के लिया। फिर भी जो उन लोगों ने चाहा था वो अमृत धम्म नहीं मिला। तो उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारा अमृत धम्म ये नहीं है, हम ढूंढते रहेंगे, दोनों में किसी एक को मिला तो दूसरे को बताना ही पड़ेगा। ऐसा कह के दोनों दो जगह पे जाके ढूंढते रहे, फिरते रहे। ऐसा चलते चलते एक समय ये जो सारिपुत्र, उसका नाम पहले उपतिस्स परिव्राजक था, राजगिरी में आए। राजगिरी में पंचभद्र वर्गियों में सबसे छोटे असजी भिक्षु को देखा, शांत रूप से भिक्षाटन जा रहे थे। उसको देखते ही उनको लगा कि अमृत धम्म इनको पता है, परंतु सीधे जाके रास्ते में पूछने नहीं गया। भिक्षाटन जब तक खत्म नहीं हुआ वो पीछे पीछे ही जाते रहे। एक जगह भिक्षाटन जो आए थे वो खाया, सारा होने के बाद तब जाके विनती करके पूछने गया, आपको देख के लगता है आपने अमृत धम्म पा लिया, आपके गुरु कौन है और आपका धम्म क्या है? तो असजी भिक्षु कहते हैं एक ही गाथा में, ए धम्मा हेतु पभवा तेसं हेतु तथागतवाह ते संचयो निरोधो एवं वादि महासमनो। जितने भी धम्म है वो हेतु द्वारा या कारण द्वारा उत्पन्न होता है, वो कारण तथागत बुद्ध बताते हैं। वो कारण ही नहीं, वो कारण से कैसे मुक्त होना है वो उपाय भी बताते हैं। ऐसे महाश्रमण है हमारे बुद्ध। बस एक गाथा सुना तो उपतिस्स परिव्राजक, जो सारिपुत्र भांते बनने वाले, वो उपतिस्स परिव्राजक कहते भांते जी बस बस समझ के, वो एक गाथा सुन के ही श्रोतापति फल प्राप्त किया। फिर भगवान बुद्ध कहाँ है सब जान के फिर वो दौड़ा दौड़ा अपने मित्र को बोला, मोडगलैन भिक्षु, पहले उसका नाम कोलित परिव्राजक था, उसको भी यही गाथा सुनाया। वो एक गाथा सुन के वो भी श्रोतापति फल प्राप्त किया। अभी हम दोनों ने अपने 500 मित्रों को भी बताएंगे, गुरु को भी बताएंगे। सबको बताया, गुरु तो नहीं माने, आधा से ज्यादा लेके भगवान बुद्ध के शरण में आए, भिक्षु बने, बाद में दुख मुक्त अरहंत भी प्राप्त हो गया। यहाँ जो भी हो रहा है किसी न किसी कारण से ही होता है, किसी न किसी हेतु से ही होता है। बिना कारण यहाँ कुछ भी नहीं होता। कोई यहाँ डॉक्टर बनते हैं तो उसका पढ़ाई है, कोई इंजीनियर बनते हैं तो उसका पढ़ाई है, बिजनेसमैन बनते तो उसका पढ़ाई है। उसी तरह हम बीमार होते हैं उसका भी कारण है, हम बुढ़ापे आते हैं उसका भी कारण है, हर चीज का कारण है। और वो कारण तथागत बुद्ध ने अच्छे से बताया है, उसका निर्मूल निराकरण कैसे करना है वो भी तथागत बुद्ध ने बताया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये परिवर्तनशील है, ये अनित्य है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अभी ये सुन, लास्ट टाइम हम यहाँ मिले तो इतना शांत है ना, सभी जन बोल रहे थे मन में मत रखो, बोलो बोलो। कितना अच्छा दिख रहा था, तब तक बहुत अच्छा था। और उससे पहले भी वहाँ प्रोग्राम में आते थे तो इतना हैंडसम है ना, और टाइम्स इंडिया में काम करने वाला अकाउंटेंट है ना, इतना हैंडसम। आज देखो इतने समय के बाद देखा तो देखो बीमार पड़ के वहाँ बेड में है, चेहरा भी कैसे दिख रहा है, अनित्य है। अवंतिका कम से कम 5-6 साल बाद मिला, 9th-10th में मिला था, आज बैचलर सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे। वो बचपना है ना, वो भी कितने बड़ी हो गई। मतलब हमेशा एक सरका नहीं रहता। न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भागते हैं, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भागते हैं, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भागते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे अनित्य जीवन को याद करते हुए, मरणशील जीवन को याद करते हुए जितना हो सके उतना पुण्य करो, धम्म करो। जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा ही है, वो पुण्य रूपी संपत्ति हमेशा हमें साथ देगा। कभी कभी कुछ हो गया तो ऐसा लगता है ना अब मेरा जिंदगी खत्म, परंतु याद करते हैं अरे मेरा परिवार है, अरे मेरा साथ देने वाला अमुक व्यक्ति है, फिर पूरा जैसे अंधेरे में
उजाले का रोशनी आए जैसा सब मतलब स्पष्ट दिखने लगता है। वैसे साथ देने वाला ये पुण्य है, हमेशा साथ देगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये पुण्य करना कभी न छोड़े। शरीर से अच्छा करते रहे, वाणी से अच्छा बोलते रहे, मन से अच्छा सोचते रहे और जितना हो सके उतना पुण्य करते रहे। क्योंकि पुण्य करने के लिए है ना एक माहौल चाहिए, एक वातावरण चाहिए, हमारे मन में पुण्य करने की श्रद्धा चाहिए, इच्छा चाहिए और पुण्य करने के लिए वो जगह वातावरण सब होना चाहिए। कभी हम बीमार पड़ा तो पुण्य करना आसान नहीं है, कभी बुढ़ापे में आया तो पुण्य करना आसान नहीं है, हर किसी के लिए तो आसान नहीं है ना। बीमारी के बाद भी अगर हमें धम्म मिल रहा है वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। बुढ़ापे होने के बाद भी अगर हमें पुण्य करने का मौका मिल रहा है तो बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए पुण्य करना है, बार बार करना है। पुण्य करने से ही महान सुख शांति मिलता है। और बार बार हम एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह एक घर में आग लगा तो हम क्या करते हैं, पहले आग बुझाते हैं और आग हम बुझा नहीं पाए, बहुत बढ़ गया तो क्या करते हैं, सारे परिवार को सुरक्षित रखने के बाद घर के जो महंगे महंगे चीजें हैं जल्दी जल्दी घर के बाहर लेके जाते हैं। जितना बाहर लेके जाते हैं उतना ही बचता है, बाकी सब आग में जल के राख हो जाता है। उसी तरह हम इस जीवन में मैं मेरा मेरा, ये भी मेरा वो भी मेरा, जितना भी मेरा मेरा करके जमा करके रखो, वो जैसे आग में राख बनता है, हमारे जीवन के साथ साथ वो भी बिना मूल्य के हो जाता है, यहीं के यहीं रह जाता है। अगर हमने अच्छे जगह पे पुण्य किया, दान दिया, शील पालन किया, पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन किया तो ये जीवन में भी बरोबर साथ देता रहेगा और जीवन के बाद भी जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा तब तक पीछे 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 साए की तरह आता है और हमारा साथ देता रहता है। नहीं तो जरा जीर्ण मरण रूपी यहाँ आग जल रहा है। बच्चा जवान कब हुआ पता ही नहीं, जवान अर्धवयस्क कब हुआ पता ही नहीं, अर्धवयस्क बुढ़ापे में कब गया पता ही नहीं, बीमार कब हुआ पता ही नहीं, मृत्यु कब हुआ पता ही नहीं। अभी अभी म्यांमार में भूकंप आया, किसी ने सोचा होगा क्या इतने बड़े बड़े बिल्डिंग में इतने मतलब शान के साथ रह रहे, पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो गया, कितने लोगों का वहाँ जान गया। किसी ने सोचा होगा क्या, नहीं सोचा। मतलब कब कहाँ ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। ये हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे हैं, बीमारी की तरफ भाग रहे, मृत्यु की तरफ भाग रहे। ऐसे जीवन में कब कहाँ ये जीवन खत्म होगा पता नहीं। इसलिए जब तक मौका मिले खूब पुण्य करना है, खूब धर्म करना है और पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने से अच्छा होगा ये भी पता है, फिर भी पुण्य करना आसान नहीं है। न दान देना आसान है, न शील पालन करना आसान है, न ध्यान भावना करना आसान है। आसान नहीं है, इसलिए हमें बार बार करना है, क्योंकि ये करने से हमारा कल्याण होगा, ये हम जानते हैं, ये हम मानते हैं। जब तक आदत नहीं होता तब तक हमें बार बार बारंबार करते रहना है, इसी से हमारा कल्याण होगा। एक बार आदत हो गया फिर हम चाहे न चाहे दान होता रहेगा, शील पालन होता रहेगा, ध्यान साधना होता रहेगा। पुण्य करने से ही हमारा कल्याण है, हमारा मंगल है। इसलिए हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त करे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए। सभेतयो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरेन्दु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।